नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सीबीआई का समन मिलने के बाद राजनीति काफी चरम पे चल रही है, हलचल काफी ज्यादा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों की एक बड़ी बैठक चल रही है, जिस बैठक में बड़ी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह से सीबीआई का, ईडी का, जांच एजेंसियों का विरोध किया जाए और मोदी सरकार को घेरा जाए। इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। 11 बजे से यह सत्र शुरू होगा, जिसमें मोदी सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी चल रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बैठक में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बैठक चल रही है और उस बैठक में काफी हंगामा हो रहा है। विधायकों को बुलाया गया और उसमें अरविंद केजरीवाल जो विशेष सत्र की बात कर रहे हैं वो तो सोमवार के लिए है, लेकिन उससे पहले यह स्ट्रेटजी बन रही है कि कल क्या क्या किया जाना चाहिए, कल क्या होगा। क्या अगर मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाता था तो दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतारे जाते हैं, तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी तो क्या उससे 10 गुना ज्यादा हंगामा नहीं होना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज पूरे दिन ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से दूसरी पार्टियां हमारे साथ खड़ी है या फिर हमारे खिलाफ खड़ी है। छोटी छोटी पार्टियों में, जैसे कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, इन लोगों ने बचते हुए सामान्य तरीके से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक तरह से समर्थन में बयान जारी कर दिया, लेकिन वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनके पीछे एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से साइलेंट है। कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए समर्थन मिले कि शराब घोटाले में वो फंस रहा है, क्योंकि अभी भी दिल्ली इकाई जो कांग्रेस की है वो हमेशा से इस मुद्दे को उठाती रही है कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। यहां तक कि जो दूसरे मामले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चल रहे हैं उसमें दिल्ली के कांग्रेस ने एलजी को लेटर लिखकर यह बताया था कि इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा मामला बनता है। जो जासूसी का प्रकरण था उसमें भी देशद्रोह का केस करने के लिए कांग्रेस की इकाई ने वहां पर अपील की थी एलजी के पास से। तो अब जो कांग्रेस यहां पर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नहीं उतर रही है, तो इससे लग रहा है कि अब सारा का सारा जो संघर्ष है खुद आम आदमी पार्टी को करनी पड़ेगी। और कितने विधायक हैं जो अभी आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के इस नए मुहिम के साथ हैं, इसकी भी परीक्षा होनी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब जब मनीष सिसोदिया के साथ पूछताछ हुई थी तो इसी तरह एक दो बार के पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इतने सबूत हैं सीबीआई के पास कि वो कस्टडी में लेने के लिए अपील कर सकते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को यह भी देखना है कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं कि नहीं, या फिर हम अगर इस्तीफा देंगे, क्योंकि अगर कस्टडी में जाएगा, हिरासत में जाएगा, जेल जाना पड़ गया, तो वैसी स्थिति में जब आपने सिसोदिया के लिए यह मानदंड फिट किया कि जैसे ही उसका बेल का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो आपने इस्तीफे की घोषणा करवा दी, इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से भी उसी समय इस्तीफा लिया, तो आप तो चीफ मिनिस्टर हैं। और चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर सीबीआई ने इतने बड़े आरोप लगाए हैं कि ये कहीं न कहीं से जो पूरा घोटाला है उसका मास्टरमाइंड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, कैबिनेट से अप्रूवल इन लोगों ने दिलवाया था, तो ऐसे में उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो सीएम किसे बनाया जाएगा, इस बात के लिए भी चर्चा हो रही है। और उसके साथ साथ यह देखा जा रहा है कि कौन कौन से विधायक हैं जो हमारे साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। ऐसा ना हो कि केजरीवाल जेल के अंदर जाएं, विधायकों में विद्रोह हो जाए, बगावत हो जाए, और ये जो 5-7 जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहने वाले विधायक हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल से इसलिए प्रेम है क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ मिलता रहा है, चाहे मंत्रालय मिल जाए या फिर कमेटियों का चेयरमैन बना। बड़े बड़े नेता तो जेल चले गए, अभी सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के कंधों के ऊपर है। अगर वो कल जेल जाते हैं तो जिम्मेदारी अगली किसकी होगी? देखिए, जेल जाने के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी और के ऊपर अब भरोसा नहीं कर सकता। अभी जो
आम आदमी पार्टी की स्थिति है उसमें केजरीवाल के करीबी लोगों में से पॉलिटिक्स के अंदर जो विधायक हैं वो या तो बहुत ही लो दर्जे के विधायक हैं, जैसे दुर्गेश पाठक की बात की जाती है जो पीएससी का मेंबर भी है और अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी है। उसे विधायक बनाया गया राजेंद्र नगर से, उस क्षेत्र से जहां पर राघव चड्ढा को टिकट दिया गया था। विजेंद्र गर्ग को हटाकर जो जीता हुआ विधायक था उसे राजेंद्र नगर से हटा दिया गया, उसे टिकट नहीं दी गई। उस समय विजेंद्र गर्ग ने विरोध भी किया था, बाद में वो किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे। लेकिन राघव चड्ढा को जब राज्यसभा भेज दिया गया तो वहां पर उपचुनाव में दुर्गेश पाठक को लाया गया। तो दुर्गेश पाठक अभी लो प्रोफाइल लीडर है आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल का करीबी है, राजदार है, उसे तो सीएम बनाया नहीं जा सकता। बड़े नेता जितने भी थे आम आदमी पार्टी के उसे अरविंद केजरीवाल ने पहले ही आउट कर दिया, चाहे आशुतोष हो, आशीष खेतान हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, ये सारे के सारे लोगों को धीरे धीरे अलग कर दिया ताकि कोई भी चुनौती देने वाला न रहे। क्योंकि योगेंद्र यादव ने उस समय यही सवाल उठाया था कि या तो आप सीएम बने रहो या तो पार्टी का कन्वेनर यानी मुखिया बने रहो, पार्टी का अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर की दोनों की कुर्सी आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसलिए योगेंद्र यादव को बाहर किया गया था कि अब ये सवाल उठाने लगा है। तो प्रशांत भूषण भी योगेंद्र यादव के साथ इसी बात के थे कि हम एक पद की बात करते हैं एक व्यक्ति के लिए और आपके पास दोनों पद नहीं होना चाहिए, जबकि बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता अभी आम आदमी पार्टी में है, चाहे प्रशांत भूषण हो या कुमार विश्वास हो। तो उस समय यही किया गया, यही स्ट्रेटजी केजरीवाल की रही कि सबको अलग कर दो। अब जो लो प्रोफाइल लीडर हैं उसके साथ केजरीवाल नजदीकी बनाए हुए हैं, अब उनको सीएम की कुर्सी दी जाती है तो इसका मतलब है कि विस्फोट हो जाएगा, आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक पार्टी का साथ छोड़ देंगे। इसलिए चर्चा इस बात की हो रही है कि कोई बाहर से लाया जाए। अब बाहर से अगर लाने की बात होगी तो अरविंद केजरीवाल के पास एक ही विकल्प है और वो है सुनीता केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस बात को थोड़ा बहुत समझते भी थे कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें ये कुर्सी छोड़नी पड़े, इसीलिए पहले से ही ये तैयार करके रखा था और इसलिए सुनीता केजरीवाल को जो आईआरएस ऑफिसर थी उनको सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा के उनको बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया था। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी में विधायकों की बैठक में ये स्ट्रेटजी सामने नहीं लाई जा सकती है कि सुनीता केजरीवाल को आगे करो। इसलिए ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि अगर केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा तो सरकार और पार्टी दोनों को संभालने के लिए कोई केजरीवाल का परिवार का ही होना चाहिए, यह बात कही जा रही है। दूसरे स्तर पर राघव चड्ढा की भी चर्चा हो रही है। तो इन लोगों के लिए ये जो स्थितियां हैं बहुत ही विकट है और इसलिए आम आदमी पार्टी की बैठक के दौरान, विधायकों की बैठक के दौरान भी कई बार हंगामा देखने को मिला कि हर मुद्दे पर जो पहले बेंच मेज थपथपाकर समर्थन किया जाता था, अभी चुप्पी भी दिखाई पड़ रही है। लोग चुप्पी का मतलब यह है कि ये लोग अरविंद केजरीवाल के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि पहले हंगामा किया जाएगा और फिर जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस विशेष सत्र में यह प्लानिंग है कि सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि विधानसभा एक शील्ड की तरह काम करता है। वहां जो बोली गई बातें हैं उसका बाहर में चैलेंज नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते। इसलिए पिछले दिनों भी आम आदमी पार्टी ने सत्र के दौरान ही ये केजरीवाल मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बातें कही थी, भ्रष्टाचार पर बातें कही थी। आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताई थी ताकि कोई चैलेंज न कर सके। क्योंकि इससे पहले जब सिसोदिया ने हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में बोला, उनकी पत्नी के लिए एक घोटाले की बात की, तो उस समय भी उन लोगों ने मानहानि का मुकदमा दायर किया। तो ऐसे में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि एक एक जो पग रखना है वो फूक फूक के रखना है। अगर एक मिस्टेक हुआ तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे मोदी सरकार को जांच एजेंसियों को घेरा जा सके। हमने देखा था कि जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया था, बैनर पोस्टर लेकर कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए थे और वही प्लानिंग अब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी की जा रही है कि कल का दिन कैसे माहौल को गर्म किया जाए, कैसे सीबीआई और ईडी के खिलाफ हल्ला
मुद्दा बोला जा सके, इसी को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई कि सोमवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।